तो पहला क्वेश्चन लिखो। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट करेंगे। जो कल हमने लास्ट क्लास में किए थे बहुत आसान से किए थे। अभी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है ना। लिखो, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, इन अ सर्कल with center O, chords AB and CD intersect inside the circumference at E. Prove that angle AOC, angle BOD is to angle AEC. Two chords AB and CD intersect inside the circumference at E. ठीक है, आपको ये प्रूव करना है AOC और BOD 2 AEC के बराबर है। क्या मैं फिगर बना लूं क्या? सर बना दो। मैं बना लूं। चलो मैं बना लेता हूँ फिगर, आप लोगों के लिए मैं बना लेता हूँ। So two chords, let's say these are two chords. थोड़ा सा दूर लेते हैं ऐसे, मतलब ये तो डायमीटर लगेगा ना। So these are two chords, okay? Two chords है AB और CD, two chords AB and CD, ठीक है ना, with center O, इनका सेंटर O है। Two chords AB and CD with center O intersects inside the circumference at E, circumference के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं E पे। Two chords AB and CD intersect inside the circumference at E. Prove that AOC और BOD, AOC plus BOD is to AEC। चलिए, सारे बच्चों का वीडियो ऑन होना चाहिए क्लास में। क्यों वीडियो ऑफ रहता है? आप लोग का डेटा खत्म हो जाता है क्या? बताओ किस किस का डेटा खत्म हो जाता है, तो मुझे पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा। ये हमारे बच्चों का डेटा खत्म हो जा रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बेचारे। गेम खेलने के लिए तो डेटा रहता है आप लोग के पास। फ्री फायर।
सर नहीं हो पा रहा। चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखो, अगर आप AOC को देखो और ABC को देखो, ठीक है ना, मैं कुछ अभी करने वाला हूँ चीजें, ध्यान से देखो। किसी ने कुछ किया इसके अंदर? नहीं सर। अक्षत कुछ नहीं? सर मैंने सलमान? AC और BD ज्वाइन कर दिया। ओके, कर दिया। AC और BD ज्वाइन कर दिया आपने, ओके। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको बताओ। एंगल AOC, क्या मैं बोल सकता हूँ लेट्स दिस एंगल इज, angle at the center is twice at any point on the circle, so this would be 2x. Yes sir. If this angle is x, can I say that? हाँ, फिर एंगल BOD equals to 2 times DBC. Okay, so this will be y, so that will be 2y. Next, अब क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y। अब AEC के बारे में कुछ बता सकते हो आप? AEC क्या होगा बताओ? Can I say AEC is the exterior angle of the triangle, so angle will be x plus y, so hence proved। हो गया? Yes sir, मैंने भी यही किया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, डन, अंडरस्टूड, नोट कर लो इसको, आगे चलते हैं। इजी? सर यस बेटा। सर आपने वो कैसे बोला कि अगर वो x होगा तो 2x होगा? हमने थ्योरम पढ़ा था ना, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यस सर। तो अगर कोई भी कॉर्ड है तो सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो 2 टाइम्स होगा वो किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे बना है, ये x होगा तो वो 2x होगा, ठीक है ना? यस सर। नोट कर लो इसको। चलें आगे। हाँ सर। चलिए लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाओ मेरे साथ। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, और सर्कल जो आता है ना PRMO में वो 9th का ही आता है, ठीक है ना? बहुत सारे 9th के कॉन्सेप्ट्स उसमें आते हैं। एक क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा आपको। चलो, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC meets the circumcircle of triangle ABC at point P if AP and BC reduced meet, okay दिया, okay, if AP and BC not BP, BC, AP and BC produced meet at Q, prove that CQ is equal to CA। और ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? सर्कल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, यू नीड टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। और अगर ज्योमेट्री आपको अच्छा करना है तो इनको बार बार आपको देखना ही पड़ेगा। फिगर मैं बना देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन में फिगर दिया है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। तो लेट्स मी फर्स्ट ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी मैं बना लेता हूँ आपके लिए, ठीक है? तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका एबीसी बन चुका है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी of an isosceles triangle in which AB equals to AC,
उसका बाइसेक्टर बना लिया आपने, ठीक है। मीट्स एट पॉइंट, मीट्स द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी एट पॉइंट पी। तो एबीसी का जो सर्कम सर्कल है, मतलब जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसको पी पे मिल रहा है। अब अगर एपी और बीसी को प्रोड्यूस किया जाए, तो हमने क्या किया, बीसी को प्रोड्यूस कर दिया और एपी को भी प्रोड्यूस कर दिया। सो इफ एपी एंड बीसी प्रोड्यूस्ड मीट एट अ पॉइंट क्यू, तो अब आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। चलिए गिव अ ट्राई, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार आप अपने हिसाब से कोशिश कर लो इसको करने की। एक काम करूंगा ना मैं, वो हम डिसाइड करेंगे। देखो, what we will do is we'll categorize the number of students who are interested in preparation, ठीक है, क्योंकि इसको प्रिपेयर करने के लिए काफी अच्छा टाइम चाहिए, है ना, और काफी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेगा, ठीक है। इसको प्रिपेयर करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगेगा एक्स्ट्रा, जो कि स्कूल के अलावा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे मुझे बता देना, तो उन 5-6 बच्चों का जो करना चाहते हैं उनको अलग से मैं पढ़ा दूंगा माइक्रो बैच बना के, ठीक है। सर मेरा नाम लिख देना। ठीक है, काजन लिख देंगे हम। ओके, the bisector of angle B of an isosceles triangle ABC with AB equals to AC meets the circumcircle of triangle ABC at point P if AP and BC produced meet at Q. Prove that CQ equals to CA. चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए लेट्स डू इट। अगर B का बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं तो कैन आई से दिस एंगल इज x, सो डेफिनेटली दिस एंगल विल आल्सो बी x. So can I say that this angle automatically becomes 2x because AB equal to AC? Yes or no? ये x x है और ये 2x हो जाएगा, तो सामने सामने वाले एंगल बराबर हो जाएंगे आपके, है ना। तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2x हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मुझे एक चीज बताओ आप कि अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। अच्छा ये भी नहीं, देखो ये वाले एंगल को भी हम ऑब्जर्व नहीं करते, कोई काम का नहीं है। कौन सा एंगल काम का, देखो कहना चाहिए ये एंगल क्या आप मुझे ढूंढ के बता सकते हो कितना होगा। X. यस, एक्स क्यों होगा, एंगल PAC एक्सटीरियर एंगल है ना।
नहीं नहीं नहीं, एंगल PAC इक्वल टू एंगल ऑफ PBC होगा। क्यों बताओ? एंगल मेड बाय द सेम सेगमेंट PC ऑन टू सर्कल इज इक्वल। यस। और सर फिर आगे मैं तो सर बताऊं, ऐसे भी तो हो सकता है X ना कि दूसरा हो जाएगा। ACB जो है उसका दोनों का एक्सटीरियर एंगल इसीलिए। किसका एक्सटीरियर एंगल कंसीडर कर रहे हो आप? सर आपने जो भी x बनाया वो, और एक q के पास x आएगा वो, क्योंकि यहाँ पे ACB जो है वो 2x है। यस डेफिनेटली बेटा, वो तो हम करने वाले हैं। इसके बाद एक बार आपने x बता दिया तो ये एंगल भी x हो जाएगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं ना अपन। हाँ सर। सो वंस वी हैव प्रूव्ड दीस टू एंगल्स इज x, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ? इसके बाद मैं बोलने वाला हूँ कि इस ट्रायंगल के अंदर ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज सर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यस, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लो इसको। इजी इजी स्क्वीजी। सर Yes, लास्ट sir. वाला स्टेप वापस बताओ। देखो बेटा, क्या क्या हमने किया। क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 is x, so this also is 2x. ओके, एक ट्रायंगल के अंदर हमने एंगल बता दिया, तो ये 180 माइनस 2x हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा हमने क्या बोल दिया कि अगर हम सेगमेंट्स की बात करें, सेगमेंट्स की बात करें तो ये वाला जो सेगमेंट है ये x बना रहा है और ये वाला सेगमेंट भी x बना रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों मेड बाय पीसी है। पीसी दोनों सेगमेंट्स को बना रहा है, ठीक है ना। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। So PC is the segment, so angle made by PC would be same. Next, what am I saying is कि जो मेरा ये लेंथ है, अब ध्यान से देखना आप, अब ये x हो गया तो ऑटोमेटिकली मैं बोल सकता हूँ ये भी x हो जाएगा, क्योंकि ये 180 माइनस 2x है और ये जो मेरा ट्राइंगल है ये एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए पूरा का पूरा। डू यू एग्री? यस सर। ठीक है ना, इसीलिए एक x दूसरा x और 180 माइनस x। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं यहाँ से, व्हाट डू आई ऑब्जर्व? ये x, तो इसके सामने वाली साइड बराबर होंगी। ओके, यस सर। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। आगे चलते हैं। लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। वेट करना है क्या? यस सर। यस सर। हाँ बेटा लिख लो, हो जाता है मुझे बताना, ठीक है ना। ओके, चले आगे। यस सर। देखो ना, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स that is A, B, C of a triangle ABC intersect its circumcircle at D, E, F respectively. Prove that the angles of triangle DEF are 90 minus A by 2, 90 minus B by 2, 90 minus C by 2. Bisectors of the angles BC of a triangle ABC intersects its circumcircle at DEF respectively. Prove that the angles of the triangle DEF are 90 minus A by 2, 90 minus B by 2, 90 minus C by 2. So let me draw the figure for you. ट्रायंगल आपके पास है सर्कल के अंदर, तो ये A है, ये B है और ये C है।
चलिए गिव अ ट्राई, कोशिश करो कैसे करोगे इसको आप। चलिए करें, कैसे करेंगे इसको? सर 2 मिनट। ओके बेटा। चलिए देखो क्या दिया क्वेश्चन ने, हो गया आपसे, कोशिश किया आपने? सर नहीं हो रहा। ओके यस सर। देखो मैं बताता हूँ सर क्वेश्चन। थोड़ा बहुत यस किया स्वाति, बहुत अच्छे। देखो बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट द सर्कमसर्कल एट डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। इसका बाइसेक्टर है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है डी पे, इसका बाइसेक्टर है। ये इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे और इसका बाइसेक्टर है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है एफ पे। तो अगर मैं इसका ट्रायंगल अब बनाऊं, ठीक है ना, उसके क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। तो डीईएफ से मैं अगर ट्रायंगल बनाता हूं तो उसके एंगल्स के बारे में आपको बताना है। ओके चलिए तो कैसे बताएंगे अब आप? तो ये फिगर है आपके पास और आपको डीईएफ के एंगल्स के बारे में बताना है। तो लेट्स स्टडी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज। सी अगर मैं बोलता हूँ, देखो मैं अगर थोड़ा ध्यान से देखो आप, ठीक है ना, आपको क्लिक होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल बराबर होंगे? दिख रहे हैं? यस दिखा सर आपको? तो इसको नाम दे देना, हम नेमिंग कर लेते हैं इसकी। ये कितना होगा? a/2। तो ये कितना होगा? a/2। डू यू अग्री? यस सर नेक्स्ट, अब मुझे एक चीज और बताओ, ठीक है? तो मैं ये ग्रीन वाला पार्ट हटा देता हूँ, मैंने a/2 मार्क कर लिया है, दैट इज सेल्फ अंडरस्टूड। ठीक है, a/2 कैसे आया? अच्छा, अब दूसरा एंगल आप देख पा रहे हो क्या? मुझे ये चीज बताओ, ये सर एंगल। EFC सर एफबी से भी बना पाएंगे ना वैसे? हाँ बहुत अच्छे, ये देख पा रहे हो आप, ये वाला एंगल हाँ सर और ये ये वाला बना एंगल, है ना? यस सर ये बहुत सर। अच्छे, तो इनको नामकरण हम कर देते हैं। ये कितना होगा? c/2 होगा, तो ये कितना होगा? c/2 होगा। डू यू अग्री? यस सर। ओके, तो अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो आप, तो एंगल ई कितना बन गया इसका? एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ सी होल डिवाइड बाई 2।
डू यू एग्री? एंगल एफ कितना बन गया? देखो ई किसका एंगल बना? ई बना ए और सी के बीच में था तो ए सी बना। एफ क्या बनेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी बाई टू। बहुत अच्छा। एंगल डी कितना बनेगा? एंगल बी बी प्लस प्लस सी बाई एंगल टू। सी बाई टू। डू यू एग्री? यस मुझे सर। चीज यस सर। बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है? 180 है। 180। तो एंगल ई कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी बाई टू, सॉरी एंगल ए प्लस एंगल सी बाई टू। So can I say from here angle B होगा 180 minus angle A minus angle C, या 180 minus angle A plus angle C। तो angle B by 2 कितना होगा? It is 180, सॉरी इसको ऐसे लिखो मेरे को, ये भी सही लिखा है, फिर मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ पता है, A प्लस सी बाई टू बनाने की कोशिश करता हूँ, तो वहां से मुझे काफी इजी लगेगा। तो मैं B को वहां ले जाता हूँ, तो 180 माइनस एंगल B कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी बाई टू कर दिया आपने, तो कितना आ जाएगा? 90 माइनस एंगल बी बाई टू। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? तो अब मैं यस इसको सर। प्रूफ कर Yes, दिया sir. मैंने। देखो मैंने प्रूफ कर दिया, क्वेश्चन इज बीन डन नाउ। दिस इज 90 माइनस एंगल बी बाई टू, दिस इज 90 माइनस एंगल सी बाई टू, दिस इज 90 माइनस एंगल ए बाई टू। डू यू अग्री? यस सर। Yes, sir. ओके चलो, तो ये चीज एक मैंने आपको समझा दी, ठीक है ना? इसको नोट कर लो। अब इसी के साथ मतलब मैंने, देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, या कि एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी के ऊपर पीआरएमओ में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना? इसको लिख लो आप। चल सकते हैं? यस सर। लेट्स राइट दिस क्वेश्चन। सर यस 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 प्रतीक। एक बार वापस समझा दो। प्रतीक हमने क्या कर दिया, देखो हमें प्रूफ करना, हमें निकालना था डीईएफ एंगल। यस, क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको? डीईएफ एंगल निकालना है बेटा। तो हमने क्या बोल दिया कि हमें मालूम क्या क्या है? देखो हमें मालूम है कि ये एंगल ए बाई टू है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी ए बाई टू बनेगा। एग्री प्रतीक? यस सर। दूसरा बेटा हमें मालूम है ये एंगल सी बाई टू है और ये भी एंगल सी बाई टू बनेगा, क्योंकि ये बी और सी बना रहे, बी और एफ बना रहे, ठीक है। तो जो नेट एंगल मेरे पास आ जाएगा, आप ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें क्लियर है। तो मैंने येलो में इनको नेमिंग कर दिया है, ठीक है ना? एक बार आप देख लो, येलो से मैंने एंगल्स को मार्किंग कर लिया है। मैंने एक बार येलो से एंगल को मार्किंग कर लिया, तो व्हाट डिड वी कम टू नो दैट ये जो ई एंगल था पूरा का पूरा, वो क्या हो गया? ये हो गया आपका सी बाई टू प्लस ए बाई टू, तो हो जाएगा ए प्लस सी बाई टू। ओके यस सर। ठीक है। ओके तो अब ए प्लस सी बाई टू की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो ए प्लस सी बाई टू कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे 180 माइनस बी इज ए प्लस सी बाई टू, सो 90 माइनस बी बाई टू। So I came to a conclusion that it is 90 minus b by 2. Yes? यस सर। Okay. Now let's go over a question. अब हम PRMO के लेवल का क्वेश्चन करेंगे और फिर आज की क्लास को हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना? लिखो क्वेश्चन। ट्राइंगल ABC inside a circle, circumscribing a circle, ऐसा लिख लो, ठीक है? ट्राइंगल ABC is there. Circumscribing a circle, scribing a circle, ठीक है? Internal bisectors of angle ABC are internal bisectors of angle ABC are, internal bisectors of angle ABC are
A1 B1 C1 internal bisectors of internal bisectors of angles A1 B1 C1 of triangle A1 B1 C1 are A2 B2 C2. ठीक है. Find if smallest angle of triangle ABC is 40 degrees. Find the smallest angle of triangle A2 B2 C2. A2 B2 C2 का आप छोटे से छोटा एंगल बताइए क्या होगा. चलिए, should we go for the question? देखो बेटा क्या दिया हुआ है आपके पास. एक सर्कल दिया है. ठीक है. सर्कल के अंदर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC. तो ये ट्राइंगल ABC है. उसके बाइसेक्टर्स से आपका एक ट्राइंगल बन रहा है A1 B1 C1. तो ट्राइंगल A1 B1 और C1. तो मुझे एक चीज बताओ, A1 कितना होगा? B प्लस C बाई 2 होगा. यस यस सर. यस और नो. एंगल B प्लस Yes, एंगल sir. C बाई 2 होगा. B1 कितना होगा? एंगल A प्लस Plus एंगल C बाई 2 होगा. C1 कितना होगा? एंगल A प्लस एंगल B बाई 2 होगा. यस. yes, sir. एंगल A1 एंगल B1 एंगल C1 की बात कर रहे हैं हम. नेक्स्ट. अब इसके बाद उसने क्या बोल दिया? A1 B1 C1 के बाइसेक्टर्स है. ठीक है. अब A1 B1 C1 के जो बाइसेक्टर्स होंगे, ठीक है, देखो जैसे मान लो ये वाला आपका एंगल A1 B1 C1 है. सो व्हाट आई नो. सर मेरा हो गया. हो गया. कितना आ रहा है आर्यन? सर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सर 40 डिग्री के आया था. नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ. अब देखो, अब मान लो ये एक सर्कल हो गया. अब आपके पास जो सर्कल अवेलेबल है वो ये सर्कल है. ठीक है. देखो अब ये सर्कल के अंदर आपका ट्राइंगल कुछ ऐसा बना हुआ है. यू एग्री? A1 B1 और C1 है ना. अब इसका जो बाइसेक्टर होगा उससे ट्राइंगल बनाना है. तो इसका बाइसेक्टर मान लेते हैं कहीं यहाँ पे होगा जो इसके दो एंगल को पार्ट में इक्वल करेगा. यही होगा ऐसा नहीं है ना. ध्यान सर रखना. ये सेम एंगल बनेगा ना? हाँ सर सेम मैंने नहीं वो सेम ले लिया था बेटा. इसीलिए. देखो ये C/2 और ये A/2 है. सेम कैसे बनेगा? दिख रहा है आपको? Yes, हाँ. sir. यस सर, यस सर. वापस से जहाँ ज्वाइन होगा तो ये सेम थोड़ी ना है. इसको तो दो इक्वल पार्ट में कट करना है इसको. ठीक है ना. तो अब जो ये एंगल होगा, अब ध्यान समझो. ठीक है ना. अब ये जो एंगल होगा आपका, ये वाला और ये वाला, जब यहाँ पे इक्वल पे कटेगा तो A2 होगा. उसी तरीके से जब ये कटेगा तब B2 होगा. जब ये कटेगा तो C2 होगा. ठीक है. तो अब A2 B2 C2 आपके पास नया ट्राइंगल बनेगा. ओके. तो आपको बताना है इस ट्राइंगल का मिनिमम एंगल क्या होगा. नाउ द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू व्हाट एक्चुअली वी वांट. Yes, sir. तो A2 क्या होगा बताओ. एंगल A2 क्या होगा?
B1 Angle plus C1 by B1 2. plus C1 upon 2. बहुत अच्छे। एंगल और B2 क्या होगा? एंगल A1 प्लस एंगल C1 अपॉन C1 by 2. 2. 2. और एंगल C2 क्या होगा? B1 plus एंगल A1 C1 upon upon 2. B1 प्लस upon एंगल 2. C1 by 2। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ। आप देखो, क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान सर। करने वाले हैं। मुझे क्या मालूम है? एक एंगल 40 डिग्री है। यस बेटा। सर केमिस्ट्री की अच्छा, क्लास क्या आप लोग का चालू हो दूसरा गई क्लास है। स्टार्ट हो गया है क्या? यस सर। जाओ जाओ जाओ। व्हाट वी विल डू इज विल डिस्कस दिस नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना? यहाँ तक Yes, मैंने sir. समझा दिया, आप एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। सर